जिस्म में आदमी कौन से बाल नहीं काट सकता, कौन से काट सकता है? मूछें काट सकता है और दाढ़ी रख सकता है। दाढ़ी को काटना हराम है और मूछों को काटना जायज़ है। बाकी तफसील के लिए मौलवी बैठे हैं, हूँ नहीं आला काम भी तो मैं समझाऊँ। मैं नाइयों का काम भी आपने मुफ्ती के ज़िम्मे लगा लिया है। उलमा से आकर आप तन्हाई में वहाँ बैठ के पूरी तरतीब में समझ सके, आपको बता देंगे। वज़ू में बोलना कैसा है? मकरूह है, अज़ान का जवाब दिया जा सकता है। वज़ू खुद एक इबादत है और जब बंदा इबादत में हो तो दूसरी इबादत में मशगूल नहीं होता। तो अज़ान का जवाब देना इबादत है। आप एक इबादत में दूसरी इबादत नहीं कर सकते। आप वज़ू में मशगूल हैं, वज़ू में मशगूल रहें, आपको कोई अज़ान के जवाब नहीं देना। अगर आपको अज़ान का जवाब देने का शौक़ है तो या वज़ू रोक दें या वज़ू कर लें, उसके बाद दे दें। तो एक ही बात, ये जो कहते हैं ना मस्जिद में जो नमाज के इंतज़ार में उसे सलाम ना करो। एक बंदा मुझे कहने लगा कि मौलाना वो तो नेक आदमी है, अच्छी काम में बैठा है, तो नेकों को तो सलाम करना चाहिए। मैंने कहा भाई वो इबादत में मसरूफ़ है, मस्जिद में बैठना इबादत है उसके लिए। तू अपनी इबादत में साथ बैठ के मसरूफ़ हो जा। सलाम करना तो बाद में कर लेना। वो अपने ज़िक्रुल्लाह में लगा हुआ है, इल्लल्लाह कर अस्सलाम वालेकुम, वो कह रहा इल्लल्लाह ले कह रहा अस्तड़े में से, तो कैसे अस्तड़े में से को जवाब देगा भाई? तो वो तब जवाब देगा जब वो इबादत में मसरूफ़ ही ना हो, या तो इबादत से फारिग हो फिर आप सलाम करें। तो एक इबादत में मसरूफियत पर दूसरी इबादत के मामलात में आप दखल अंदाजी नहीं फरमा सकते। मैदे की बीमारी के लिए कोई वजीफ़ा फरमा दें। मैदे की बीमारी के लिए यही वजीफ़ा है कि खाना एहतियात के साथ खाएं। दिले गुलिस्तां था तो हर शय से टिपकती थी बहार, दिल बयांबा हो गया, आलिम बयांबा हो गया, आलम बयांबा हो गया। हज़रत हकीम मोहम्मद अख्तर रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह रहमत फरमाए। कल आप मुशायरा लिख कर भेजा करें। अस्सलाम वालेकुम, इमाम के पीछे बिल्कुल मुअज़्ज़िज़ीन का कुर्सी पर बैठना कैसा है? नमाज पढ़ना शरीयत की रूह से। कुर्सी पर बैठकर नमाज हो जाती है, इमाम के पीछे बैठें फिर भी हो जाती है, लेकिन मुनासिब है कि किसी कोने में बैठें तो बेहतर है। ये नहीं है कि कुर्सी अगर मस्जिद के सफ़ के दरमियान में आ गई तो नमाज नहीं होती, यूँ नहीं है। आदाब है कि किसी कोने में बिठा दें, ठीक है। और जो बुज़ुर्ग कुर्सी पर बैठते हैं आकर उन्हें समझाएं कि सजदा कुर्सी की उस टेक पे ना करें जो आगे लगी होती है आजकल लकड़ी वाली, सजदा इशारे से करें। शरीयत में नमाज का सजदा दो किस्म पर है, या ज़मीन पर या इशारे से। ये जो बालाख वालाख रख के ना तकिया मकिया पे सजदा करें या कोई लकड़ी वकड़ी पर करें, ये नाजायज़ है, इससे नमाज में फ़र्क आ जाएगा। तो या इशारा है यूमी ईमा, और या बिल्कुल वज़ुल जबात अल अर्ज़ है, ज़मीन पर अपने माथे को टेकना है। तो इस तरह है, किसी कोने में हो जाए तो बहुत बेहतर है। उससे मेरा सवाल है कि मस्जिद की प्लास्टिक की टोपी पहन कर नमाज हो जाती है? भाई टोपी के बगैर भी आपकी नमाज हो जाएगी पर सवाब कम हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की टोपी पहनना ज़रूरी है। कोई सादे बंदे, इनसे पूछिए आपकी घड़ी कितने की है? 5-10 हज़ार की। आपके कपड़े कितने के? जी 4 हज़ार के। अच्छा, और आपकी जुराबें कितने की हैं? 300 की। और आपकी प्लास्टिक वाली टोपी जी 12 रुपए के 10 आते हैं। सुभान अल्लाह। और खुदा के बंदे, कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, जब मस्जिद आओ तो कोई अच्छाई और ज़ीनत और ख़ूबसूरती इख्तियार करके नमाज के लिए आओ। मस्जिद से मुराद नमाज भी है, दोनों अक़वाल हैं। तो नमाज में खूबसूरती इख्तियार करो। ये सर पे टोपी रख के आप ससुर के पास जाओ, वो आपको रिश्ता न दे, ये वाली टोपी प्लास्टिक वाली। तो ये प्लास्टिक वाली टोपियां पहन के लोग आए होते हैं। ये प्लास्टिक की टोपियां जो देने आए ना, जरा इस एक बार उसकी मुलाकात मुझसे या मौलवी साहब से कराएं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या देने आया मस्जिद में। सारा ऐसे ड्रामे, आला से आला कपड़ा। जुराब की कीमत ज्यादा होती है, इस प्लास्टिक की टोपी की कीमत उससे कम होती है। तो भाई पाँव की इज्जत आपने सर से ज्यादा बना दी है। हमने जो सर पे ये पगड़ी बांधी है ना, हमारे अकाबर फरमाते हैं ये सर उठाने के लिए बांधी है, सर झुकाने के लिए नहीं बांधी, सर उठाकर जिंदा रहने के लिए, इज्जत के लिए बांधी है। रास्ते में आते हुए मैं इनको कह रहा था कि हमारे वजीरिस्तान के उलमा पीली पगड़ी पहनते हैं, उसे इज्जत पगड़ाए कहते हैं वो। तो भाई सर की चीज तो इज्जत होती है, आपने इज्जत को इस प्लास्टिक में बदल दिया। तो ये मैं समझता हूं ये नमाज के साथ मजाक है, ये दीन के साथ कोई मजाक हो रहा है। भाई आप या तो टोपी रखे अपने जेब में, आप सर पे कर, वरना हर वक्त सर पे कपड़ा ढकने पे कौन सा उज़र माने है? बाल खराब होते हैं, यही वजह सर पे टोपी नहीं रखते।
لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال کس کے تھے؟ اللہ کے رسول تو سر پر ٹوپی اور پگڑی رکھا کرتے تھے. صحابہ اور اہل بیت جیسے بال کس کے تھے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر آج تمہارے بال خراب ہوتے، تم نے سر سے ٹوپی اتار دی، کل عورت سر پہ دوپٹہ اتار دے، وہ کہے میرے بھی خراب ہوتے اور تیرے بال سے میرے بال تو بڑے ہیں، پھر اسے دوپٹہ اتارنے کی آپ اجازت دے دیں گے؟ اپنی بیوی کو دے دیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اسے اسلام کا حکم آپ بتائیں گے سر پہ دوپٹہ رکھ، تو بھئی آپ سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ اور ایک بات کہوں، یہ پانی کے سر کے اوپر ٹوپی ہے یا نہیں ہے؟ پانی ڈھکا ہوا ہے، کیوں؟ اس میں کوئی غلط چیز نہ جائے. جب آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوگا اس پہ بھی کوئی غلط چیز نہ جائے. نہیں سمجھے؟ ڈھکا ہوا ہے، عزت کی چیز ہے. ہر کتاب کو ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، غلاف صرف کس پر ہوتا ہے؟ قرآن کریم پر. ہمارا دماغ بہت افضل چیز ہے بھائی، اس کو کور میں رکھا گیا ہے. تو بھئی آپ کوئی چیز رکھیں، ایسے سر رنگا بندہ خواہ مخواہ سے گھومتا پھرتا ہے. سر کو ڈھانک کر چلنا سیکھیں بھائی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.